Assalamu alaikum. This is Manail Irfan. I'm your computer teacher. So we are doing chapter number 1, Introduction to Programming, and today we're gonna do activity number 1.5, 1.6, 1.7, and 1.8. So here activity 1.5 इसमें वो हमें क्या बताता है, क्या कह रहा है, टिक वैलिड कमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें जो वैलिड कमेंट है जो हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं वो हमने उसको उस पर टिक करना है। इसके अलावा मतलब जो जिसको हम टिक करेंगे उसके अलावा जो रह जाएंगे वो इनवैलिड होंगे, वो हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चौथे नंबर वाला हमारे पास वैलिड कमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा ये है। इसके अलावा हमने नहीं कोई पढ़ा, इट मीन्स कि इसके अलावा बाकी सारे इनवैलिड है और हम लोग बाकियों को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज एक्टिविटी 1.5 पेज नंबर 9 पे है और एक्टिविटी 1.6 हमारे पास पेज नंबर 10 पे है। इस पे वो हमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कमेंट्स कॉन्स्टेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट के डाटा टाइप लिखना है। ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है, हमने इसके डाटा टाइप लिखनी है कि किस नंबर की क्या डाटा टाइप बन रही है या क्या डाटा टाइप है। हमने सारी डाटा टाइप्स पढ़ी हुई हैं। अब देखते हैं 12 अगर हम देखें तो ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर 1.2 है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट को हम लोग रियल कांस्टेंट भी कहते हैं। हमने जैसे कि पढ़ा है रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो इसका हम लोग करेंगे कि ये रियल कांस्टेंट है। उसके बाद स्टैरिक है, और स्टैरिक तो है और इसके साथ ये सिंगल क्वोटेशन मार्क में है, तो ये हमारे पास करैक्टर होगा। फिर -21 हमारे पास होगा इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि हमने देखा था नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन भी यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद 32.768 ये पॉइंट है, तो ये हमारे पास होगा रियल कांस्टेंट। फिर हाली ए है सिंगल क्वोटेशन में, तो ये हमारे पास होगा करैक्टर। फिर -12.3 हमारे पास इसमें पॉइंट आ गया ना, तो ये हमारे पास होगा रियल कांस्टेंट। उसके बाद 41 इंटीजर। फिर 40.0 हमारे पास रियल कांस्टेंट है। फिर स्लैश का साइन, ये हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट है क्योंकि ये भी सिंगल है। अब आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.7 पे, जो कि पेज नंबर 13 पे है। इन सर्कल द वैलिड वेरिएबल नेम्स अमंग द फॉलोइंग, के वेरिएबल नेम्स हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनको देखकर, नेम्स ऑफ द वेरिएबल जो पढ़े हैं उसके रूल्स जो 4 पढ़े हैं उनको देखकर इनमें से अब वैलिड वेरिएबल नेम्स कौन से हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि अंडरस्कोर से या लेटर से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास जो ये अंडरस्कोर हेलो ये हमारे पास वैलिड है। फिर हमारे पास वन वेरिएबल जो साथ वाला है वन वेर, ये हमारे पास वैलिड नहीं है क्योंकि हमने देखा था कि ये डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं होता। फिर रोल नंबर हमारे पास वैलिड है। फिर एयर 23 ब्लू हमारे पास वैलिड है। फिर फ्लोट नहीं है, केस भी नहीं है, डॉलर साइन स्टार भी नहीं है, नेम भी नहीं है, इज़ इक्वल टू कलर भी नहीं है, और ये वाला फ्लोट भी नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं एक्टिविटी नंबर 1.8 पे, जो कि है बहुत इजी। Write a program that declares variable of appropriate data types to store your personal data. Initialize these variables with the following data. अब यहाँ पे उसने हमें ये 4-5 चीज़ें दी हैं, हमने इसको प्रोग्राम में यूज़ करनी है और हमने साथ ये भी देखना है कि इसका डाटा टाइप क्या है। सबसे पहले तो हमने यही देखना है कि इसका डाटा टाइप क्या है। तो अगर देखें तो नेम का डाटा टाइप क्या होगा हमारे पास, नेम क्या है, करैक्टर है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखना है। ये हमारे पास करैक्टर है। उसके बाद देखें तो जेंडर भी हमारे पास करैक्टर है। फिर क्योंकि अगर हमने नेम का पहला लेटर लिखना है तो वो करैक्टर में ही आएगा, पूरा नेम नहीं आएगा। फिर एज हमारे पास है इंटीजर, और मार्क्स हमारे पास हैं इंटीजर, और फ्लोट हमारे पास क्या है, यहाँ हाइट हमारे पास है फ्लोट। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है हैशटैग इंक्लूड studio.h conio.h इंट मेन। फिर हमारी बॉडी स्टार्ट होती है प्रोग्राम की, और वो क्या है, करैक्टर। n इज़ फॉर नेम इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से m से कोई नेम स्टार्ट हो रहा है
और उसके बाद G इज़ फॉर ग्रेड इज़ इक्वल टू M। कोई भी ग्रेड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम का पहला लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद इंटीजर का इंट यूज़ होगा, एज हमारे पास 20 है, मार्क्स हमारे पास 800 है। फिर फ्लोट है, क्योंकि फ़्लोट के लिए हमारे पास वैल्यू पॉइंट में होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास हाइट है 6.1। फिर अब हमने उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ यूज़ करेंगे, यानी ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, प्रिंट फॉर्मेटेड। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, जो हमने पहले करैक्टर की नेम और जेंडर किया है ना, जिसमें MM लिखा हुआ है, वो हम लोग करेंगे परसेंटेज वाला साइन, C इज़ फॉर नेम, C इज़ फॉर ग्रेड, D इज़ फॉर, ये जो D है ना यहाँ पे डबल D परसेंटेज वाला साइन, और जो D है ये हमारे पास इंटीजर के लिए यूज़ होगा प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे परसेंटेज D इज़ फॉर पहला एज के लिए, दूसरा D हमारे पास मार्क्स के लिए, और ये जो F है वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यानी हाइट के लिए। उसके बाद अब हमने लिखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं नंबर वाइज। पहला C इज़ फॉर N, दूसरा C इज़ फॉर G, पहला D इज़ फॉर एज, दूसरा D इज़ फॉर मार्क्स, और पहला F इज़ फॉर, ये एक ही F है, हाइट। फिर हमने जैसे जैसे वो लिखे हैं उसी तरतीब में हमने लिखना है नेम, जेंडर, एज, मार्क्स, हाइट, और गेट CH रिटर्न। बस प्रोग्राम फिनिश। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। इसके साथ साथ आपने बुक वर्क भी करना है। ओके, तो आज का लेसन इतना ही था। ये सारी एक्टिविटीज़ 4 और 7 बुक वर्क में हमारे पास क्या आ जाता है, MCQs आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, और मैच द कॉलम।